बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हल का सलाम। एक तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आज़म सवाती के साथ जुल्म हो रहा है और कोई बंदा उस पर, हमारा मीडिया ख़ास तौर पर उस पर बात ही नहीं कर रहा। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ भी इस पर कोई भी बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं भाई कर रहा है? क्या उसने किया है? उसका जुर्म क्या है? उन्होंने सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाई कि जो मुझसे जुल्म किया गया इसका मुझे जवाब दो, मुझे इंसाफ दो। सिर्फ उन्होंने इस कहने पर, एक ट्वीट करने पर उनकी आज जान अजाब हुई है और बार बार कभी कहीं दर बदर वो भटक रहे हैं और कभी किसी थाने में और कभी किसी जेल में वो जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनको क्वेटा भेज दिया गया। बलोचिस्तान में कुछ मुकदमे थे उन पर और उन मुकदमों की वजह से क्वेटा भेज दिया गया है। अब वो क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। तो इस पर कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। उनकी बेटी ज़रूर आवाज़ उठाई है, उनकी बेटी ने, और वो चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कई बार कर चुकी है और उनकी तरफ देख रही है कि हमें इंसाफ दे। दूसरी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अर्श शरीफ के लिए एक भी साफ़ी, कोई भी साफ़ी तंजीम, किसी ने काम नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। कितनी अफसोसनाक बात है। एक अर्श शरीफ के लिए कोई नहीं, बंदा खड़ा ही नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर सहाफ़त की बात कर रहा हूँ, साफ़ियों की बात कर रहा हूँ। आपकी एक यूनियन भी होती थी, आपका जो भी होता था, आप एक साफ़ी हैं। एक साफ़ी के तौर पर चाहे आपकी जो भी है सोच मुख्तलिफ हो सकती है, नैरेटिव मुख्तलिफ हो सकता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साफ़ी तो है ना आप। आवाज़ तो उठाएं। आवाज़ ही नहीं आप उठा रहे। क्यों नहीं भाई उठा रहे? ये बड़ी बहुत अफसोसनाक बात है। और आज उसकी भी कमसन शहीद, जो उसकी भी कमसन बेटी है, वो भी आज इंसाफ की तवक्को कर रही है सिर्फ चीफ जस्टिस के पास। उनकी जानब उनकी नज़रें हैं कि वो भी इंसाफ करेंगे। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि खुदारा किसी किसी न किसी तरीके से, जैसे मर्जी आप खड़े हों, आवाज़ उठाओ, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगो। चाहे वो खत लिखो, चाहे वो कोई वीडियो बनाओ, चाहे वो जैसे भी, चाहे चैनल के पास, आपके पास तो बहुत ज़्यादा सोर्स हैं। तो इन सोर्स को, आज सोशल मीडिया का दौर है, सोर्स को क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों नहीं अपने भाई के लिए आवाज़ उठाते? ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। आते हैं, इमरान खान साहब ने आज एक खिताब किया है और ख़िताब में उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दिया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत उस खिताब के बाद बुखला गई है कि क्या करें और किस जानब जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दोनों असम्बलियाँ तलील होने के बाद इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह है, एक तो वजह, बहुत बड़ी वजह है जरदारी साहब पहले तो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूटें, वो चाहते हैं किसी ज़रिए इक़्तिदार लंबा खींचा जाए। दूसरा, वो चाहते हैं कि कम अज़ कम सिंध हुकूमत बची रहे। फिर वो चाहते हैं कि अगर 2 असम्बलियों में इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब उधर जीत जाएंगे। जब 6 माह बाद दूसरा इलेक्शन हुआ सिंध में, तो वो तो सारे सिंध में आकर डेरा डाल लेंगे, तो वो तो भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं कैसे हुकूमत बनाऊंगा? तो इस किस्म की बातें चल रही हैं, इस किस्म की अब बुखलाहट है और बुखलाहट इनसे वाज़िया दिख रही है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि, और सारे अपने जो पार्टी रहनुमा है उनको कहा है कि तैयारी करें इलेक्शन की। चाहे वो तैयारी हो ज़िमनी इलेक्शन, चाहे हो या जनरल इलेक्शन हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इलेक्शन की तैयारी करें। वो इलेक्शन में जा रहे हैं और इसी माह में वो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर देंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। तो ये है इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट। और दूसरी तरफ जो खिचड़ी पक रही है वो कुछ अजीब ही पक रही है। उसको आपको बताता हूँ कि जनरल बाजवा साहब के बारे में बयान आया था मोनोसिलाई का, और उस मोनोसिलाई के बयान को लेकर अब जो पीडीएम है या
नून लीग है वो एक या हुकूमती कह लें, हुकूमती जो जमातें हैं वो सियासी शहीद होने का कोशिश कर रही हैं कि वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह हम भी कहें कि हम भी सियासी शहीद हैं। हमारे साथ वो जनरल बाजवा ने जुल्म कर दिया, इमरान खान ने जुल्म कर दिया, ये दोनों मिले हुए थे, ये ऐसा हो गया और एक वैसा हो गया, और ये इस तरीके से ना कुछ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में चीज़ें और हैं, क्योंकि पहले जब वो आपके साथ थे, जब जब जो भी इमरान खान कहता था तो ये कहते थे ये इदारे को मुलव्वस कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, तब तो आप बड़े सलूट मारते थे, तब तो आप उनके बूट भी ठीक लगते थे। आज उनके बूट भी खराब हो गए, आज उनकी सारा कुछ खराब हो गया, और आज उनकी मतलब आज उनको परवेज मुशर्रफ बनाने की तैयारी की जा रही है। उधर एक और भी खबर आई है कि कुछ ना कुछ करके इक़्तिदार को लंबा किया जाए, और जैसे भी हो इक़्तिदार को लंबा किया जाए और नवाज शरीफ को लाया जाए, फिर से वही पुराने वाली पॉलिसी और जनरल फैज़ और ये जो सारी क़यादत है या सबका क़यादत है, इसको घसीटा जाए और एक बयानिया बनाया जाए, और फिर से वही चीज़ खड़ी की जाए, और 2018 वाली 2018 वाली वही खड़ी की जाए। उसके बाद एक बयानिया बन जाएगा, फिर इलेक्शन में जाया जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की कब्र खोदने की, और जैसे परवेज मुशर्रफ के साथ किया था ऐसे ही जनरल बाजवा के साथ कर रहे हैं। और वैसे भी ये कोई फौज के इतने हामी तो नहीं है, क्योंकि इनके मफाद में इदारा और पाकिस्तान इनका मफाद नहीं है। ये तो बैरून मुल्क के पिट्ठू हैं, और जो हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, और बाजवा साहब ने भी जाते जाते हम पर पता नहीं क्या ये हमने कौन सा गुनाह किया था जिसका हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ा, और हम पर ये बंदे मुसल्लत कर दिए जिनके ना शक्लें मिलती हैं, ना अकलें मिलती हैं, ना इनके नज़रिए मिलते हैं, ना इनके झंडे मिलते हैं, कोई चीज़ इनकी मिलती नहीं है। तो फिर भी ये हम पर मुसल्लत कर गया टोला, जो सारा करप्ट टोला है। कम से कम एक ऐसा आदमी तो लाते जिसकी समझ होती कि ये आदमी लाए हैं, कि कोई नया आदमी लाए हैं, और जिसको हम जानते तक चलें, कम से कम करप्ट तो ना होता। ऐसा कोई आदमी लाते। 1100 अरब का आपने वो घपला करवा दिया, और सब कुछ माफ़ छोड़ छाड़ के अब हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिए। आज हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं छोड़ा इन्होंने, और खुद आपस में गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कैसा ये सियासत हो रही है, या कैसी ये हुकूमत हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से ये हुकूमत कर रहे हैं, और कैसे ये हुकूमत के मामलात चला रहे हैं। इनको अपने केसेस से फारग होने का टाइम नहीं मिल रहा, अपने केसेस माफ़ कराए जा रहे हैं। हमारे ऊपर है कर्जे पे कर्जा, हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की जानब बढ़ रहा है। कोई समझ नहीं है इनको, कोई काम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई मैप नहीं है, कोई किसी किस्म का मैप नहीं है इनके पास कि कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रही। और अब एक नया शोशा छोड़ा है इसी बयान को लेकर। राणा सनाउल्लाह ने शोशा छोड़ा है कि उन्होंने बयान दिया है। बयान उन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने कहा है कि मोहनस इलाही ने जो बयान दिया था परवेज इलाही के चश्म चिराग ने, तो इससे साबित होता है कि बाजवा साहब इन्वॉल्व थे सियासत में, लिहाजा ये इदारा जो है वो क्लियरेंस दे, या वो बताए, वो अपना आप बताए कि ये क्या हो रहा था, वो जवाब दे, इदारा जवाब दे। तो ये एक नया कदम है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये नून लीग वाले, और इसका भी मतलब यही है कि सिर्फ कुछ ना कुछ हो जाए, और उसके बाद हम कहें कि हम तो सियासी शहीद हैं, हमें तो ऐसे किया गया, हमें तो निकाला गया। तो कुछ ऐसा करना चाहते थे और चाहते हैं, और बयानियां ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं कितना बनता है और क्या कुछ होता है। आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, बार बार शाहिद खाकान अब्बासी और इनकी लीडरशिप के बार बार कभी किस तस्वीर से पोस्ट कर देते हैं, कभी किस तस्वीर को लगाकर, सहाफ़ी की तस्वीर को लगाकर पोस्ट कर देते हैं।
और ट्वीट कर देते हैं, ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं, वो तुम खुद थे, वो तुम फलां थे, वो ऐसे ऐसे जनरल बाजवा और इमरान खान के खिलाफ अब ये नया बयानियां गाड़ रहे हैं। अब सिचुएशन इस वक्त इलेक्शन की जानब जा रही है और आज तो कंफर्म हो गया है कि या तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे या फिर जनरल इलेक्शन होंगे, तीसरी बात ही कोई नहीं है। अभी तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।